डियर फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है अंक या काबिलियत, बेसिकली ये बेस्ड है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, जिसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारी सहूलियत हैं आने वाली जनरेशन के लिए। साथ ही साथ इसमें यह भी बात की गई है कि एग्जामिनेशन को आसान और सिलेबस को कम किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं इसकी तह तक और कोशिश करते हैं जानने की क्या यह सही है, और सही नहीं है तो आखिर क्यों। सो प्लीज़ कम विद मी इन द डेप्थ। विषय की शुरुआत हम करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ, जो इस टॉपिक को, इस विषय को बहुत ही अच्छे से न केवल डिफाइन कर सकती है, साथ ही एकदम सटीक भी बैठती है। एक बार एक किसान ने एक व्यापारी से पूछा, मैं अपने गेहूं की बाली की लंबाई कैसे बढ़ा सकता हूँ। इस पर व्यापारी ने कहा कि अपने खेत पर मेहनत करके आप ऐसा कर सकते हैं। किसान ने जवाब दिया, लेकिन मुझे मेहनत नहीं करनी, कोई आसान सरल रास्ता बताओ। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, फिर तो तुम अपने नापने का पैमाना छोटा कर लो। गेहूं की बाल की लंबाई अपने आप लंबी लगने लगेगी। ठीक उसी तरह ना, जिस तरह आज हम बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम देखते हैं, बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों को देखें तो लगेगा कि अलग अलग बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा नंबर देने की होड़ लगी है। पहले भाषा या इतिहास आदि जैसे विषयों में 100% अंक पाना असंभव था, लेकिन अब आश्चर्यजनक रूप से असंभव है। आज प्रथम श्रेणी नंबर तो उनके भी आ रहे जिनको सही लहजे में भाषा को न तो लिखना आता है और न ही बोलना। अच्छा, सोचने की बात है कि हमारे स्कूलों में ऐसा क्या हो गया है कि टॉपर की संख्या 10 गुना बढ़ गई है और प्रथम श्रेणी में पास होने वालों की संख्या कुल की 17%। ऐसा लगता है कि आज की व्यवस्था ने बेहतरीन नंबरों वाली एक नई नस्ल बना डाली हो। यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि इतनी पुरानी परीक्षा पद्धति, जिसमें सारा का सारा ध्यान सिर्फ तथ्यों को रटने में होता है, को पकड़कर भारत की शिक्षा व्यवस्था 21वीं सदी के युवा तैयार करने में लगी है। नंबरों के ढेर बटोरने में लगे बच्चे शायद ही कभी पाठ्यक्रम के बाहर जाकर ज्ञान की खोज में लगते हैं। आज जब दुनिया बच्चों को रटने से हटाकर रचनात्मक बनाने में लगी है, तब हम परीक्षा को और भी आसान बनाकर बेहतर नंबर देने और दिखाने में लगे हुए हैं। आखिर हम इसे क्या हासिल करना चाहते हैं? हरदम खुशी, केवल दिखावा या कुछ और? आज हमने किशोरों और युवाओं की जिज्ञासा का दमन कर दिया है। ऐसे माहौल में हम ये कैसे अपेक्षा करें कि हमारे किशोर और युवा कुछ हटकर सोचेंगे, सृजन का बीज बनेंगे, नोबेल पुरस्कार जीतेंगे या कोई वर्ल्ड वाइड उद्यम खड़ा करेंगे? किसी ने ठीक ही कहा है कि रटने वाला ज्ञानी कभी हो नहीं सकता, रटने वाला ज्ञानी कभी हो नहीं सकता, सृजन का बीज जो भी है वो जाया हो नहीं सकता। पता है, जीवन में एक बहुत बड़ा गुण या काबिलियत यह होती है कि हम किस प्रकार से अपना समय जटिल और सरल प्रश्नों को हल करने में बांटें। कभी कभी होता यह है कि हम जटिल समस्याओं का संपूर्ण समाधान नहीं निकाल पाते और सरल समस्याओं का बड़ी आसानी से। लेकिन यही चीज़ तो है जो हमें
सोचने पर, समझने पर मजबूर करती है कि हमें किस प्रकार से, किस तरह से जटिल से जटिल, कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान करना है। अगर मैं सच कहूँ तो यही वह चीज़ है जो हमें सृजनशील बनाती है, हमें बुद्ध बनाती है, हमें क्रिएटिव पर्सनैलिटी बनाती है। लेकिन अफसोस कि आज हमारी परीक्षा पद्धति सवालों को आसान करने की होड़ में लगी हुई है। तो ऐसे में हम कैसे सृजनशील होंगे, नोबेल प्राइज जीतेंगे, कुछ कवि बनेंगे, मैथिली शरण गुप्त बनेंगे या बुद्ध बनेंगे? पता है, सबसे इस व्यवस्था से दुनिया को दिखाने के लिए अच्छे नंबर तो मिल जाएंगे, पर जीवन शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण विषय हम छोड़ देंगे। ऐसे विषय जिनसे हम सफल होते हैं, जीवन में हम दक्ष होते हैं और सबसे बढ़कर एक सही मायने में हम इंसान बनते हैं। वैसे इस अंकवर्धक और अंक प्रदर्शन का कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला, बस केवल अंतिम हताशा का। क्योंकि एक पुरानी कहावत है, कोई कितना पढ़ा है ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि तू कितना गुनाह है ये ज़रूरी है। हम सब चाहते हैं कि बच्चे डॉक्टर कलाम बने, एलन मस्क बने, मार्क जुकरबर्ग बने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बने, महात्मा गांधी बने, बिल गेट्स बने, आइंस्टीन बने, MS धोनी बने। मगर ऐसा है, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इनमें से कोई भी सिर्फ अंकों की होड़ में नहीं लगा और ना आए, और न ही इनमें से कोई टॉपर। सिर्फ सजन का बीज था जो कभी मिट्टी में जाया हुआ ही नहीं। और आज देखिए, इनके द्वारा कही हुई बातों को सुनकर, देखकर, पढ़कर, इनके पद चिन्हों पर चलकर, इनके बताए मार्ग पर चलकर आज हम सफल होना चाहते हैं, है ना? दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति से आप पूछिए कि उसका सबसे बड़ा हथियार क्या था सफल होने का, तो जवाब मिलना तय है कि असफलता से मेरी सीख। तो क्या हम नहीं चाहते कि हम सफल हों? हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे धोनी, गांधी, आइंस्टीन, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बने? अंत में पुनः मैं उस कहानी पर आता हूं जिससे हमने शुरुआत की थी। जब व्यापारी ने किसान से बोला, फिर आप अपने नापने का पैमाने छोटा कर लो। किसान को ये बात अच्छी तो लगी, ठीक अच्छे नंबरों की तरह। फिर भी उसने पूछा, अगर मैं अपना पैमाना आधा कर दूं तो क्या तुम मुझे गेहूं का दोगुना दाम दोगे? व्यापारी झल्लाते हुए बोला, ना समझ मत बनो, मैं गेहूं के वजन का दाम देता हूं, बाली की लंबाई का नहीं। कहानी से एकदम क्लियर है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में वजन उसकी काबिलियत से आता है, न कि नंबरों से। तो आखिर हम कब समझेंगे कि हमने बाली की लंबाई ज़्यादा दिखाने के चक्कर में अपना पैमाना छोटा कर लिया है? क्या कारण है? क्या कारण है कि कोई गेहूं के वजन पर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई काबिलियत पर ध्यान नहीं दे रहा है?